इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की ये नई टीम तैयार होने वाली है और नितिन नवीन की नई टीम में कुछ युवा चेहरों को तरजीह मिलने वाली है। स्वप्निल मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर है। इसी पर बातचीत करने के लिए स्वप्निल, बीजेपी की नई टीम होगी, युवा चेहरे होंगे, और आपको क्या लगता है कि जो नई टीम होगी और जो नेतृत्व होगा संगठन में, वो आगे आने वाले समय के लिए बड़ी तैयारी है? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी लगातार इस बात पर गौरव भी महसूस करती है कि भाई हमने कई सारे चुनाव जीते, लगातार 3 बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता पर वो काबिज है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, सबसे बड़ी खबर यही है कि कल 12 बजे तक दोपहर में हो सकता है कि ऐलान हो जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ही महीने पहले तमाम टीम फाइनल हो चुकी है, लेकिन चूंकि इतनी सारे घटनाक्रम हुए, आपने देखा कि लगातार मई से लेकर जुलाई के बीच और अभी अगस्त में भी सांसदों का इधर उधर होना हो, पार्टियों की टूट फूट हो, बागियों का इधर उधर आना जाना हो, तमाम चीजें, प्रोटेस्ट हो, फिर ये संसद का जो सत्र चला, इस दरमियान आपने देखा कि लगातार बहुत सारी गतिविधियां हुई, इसीलिए चीजें हॉल्ट पर थी। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि कल नामों की घोषणा हो जाएगी और इसमें बहुत सारे समीकरणों पर ध्यान दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो तमाम मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारी मिल सकती है संगठन में। अब वो कौन से मंत्री होंगे, क्योंकि युवा चेहरों की बात हो रही है कि युवा चेहरों को लाया जाएगा। आजकल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा कि किस तरीके से जेन जी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें की हैं और कैसे युवाओं की बातों को ये नेता समझ पाए, संगठन के लोग समझ पाए। तो कौन कौन से अहम चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी युवा चेहरों की बात करें तो उसमें एक कंगना रनौत भी है, कई और लोग हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि महिलाओं की भूमिका भी काफी अहम रहेगी और महिलाओं को भी ज्यादा तरजीह देने की कोशिश बीजेपी संगठन में करेगी। निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी हो, उनका विजन है ज्ञान फॉर्मूले को लेकर। उनका कहना है कि 4 ही जातियां हैं देश में, उसमें गरीब आते हैं, उसमें महिलाएं आती हैं, नौजवान आते हैं और किसान आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है, इसी पर बीजेपी का फोकस है। और आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से जो छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, मैं उनको जेनजी प्रोटेस्ट के साथ साथ उसमें छात्र भी इन्वॉल्व थे। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि यूथ को टारगेट किया जाए, क्योंकि नितिन नवीन जो खुद है वो 46 साल के हैं। तो कमोबेश हम 46 साल की उम्र को राजनीति में युवा मानते हैं। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि लगातार युवाओं पर फोकस होगा। और जैसा कि आपने कहा, कई ऐसे जो बुजुर्ग मंत्री हैं, मैं कहना चाहूंगा, उनको आप देखेंगे कि संगठन में उनको बड़ा पद दिया जाएगा, सरकार से उनको हटाकर शिफ्ट किया जाएगा संगठन की तरफ, ताकि रणनीति पर बेहतर तरीके से काम हो। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी खबरें हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन बावजूद उसके अब हम देखेंगे कि संगठन में कई अहम जिम्मेदारियों से उन्हें नवाज दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को भी संगठन में अहम जिम्मेदारी बीजेपी देने की कोशिश करेगी? क्योंकि जो तस्वीरें हमें दिखी हैं उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा है। हमने देखा कि इस्तीफे के बाद जब वो संसद में पहुंचे तो कैसे उनका स्वागत किया गया और तमाम बीजेपी के लीडर उनके आसपास मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि संगठन में जब बदलाव होगा और जो नई टीम बनेगी उसमें धर्मेंद्र प्रधान को भी जगह दी जाएगी। क्योंकि देखिए, बिहार एक एग्जांपल है कि किस तरीके से बिहार में उन्होंने काम किया और सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी है बिहार के अंदर बीजेपी। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो हल्ला हो रहा था कि इस्तीफा ले लिया गया, उनसे संभल नहीं रहा शिक्षा विभाग, हालांकि जो इतिहास के पन्ने कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इतिहास रहा है वो काफी अच्छा रहा है, तो उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का आपने जिक्र किया, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। उन्होंने कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए, एनसीईआरटी में हो या तमाम चीजें, जो हमारा इतिहास रहा है, समृद्ध इतिहास, उसके पन्नों को जोड़ा है, उन अध्यायों को जोड़ा है। लेकिन रही बात, जिस तरीके से आपने कहा, वो जो कैप पहनाकर उनका स्वागत किया गया था, बीजेपी के सांसद लगातार पहुंचे थे और एक मैसेजिंग देने की कोशिश की थी कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह उनसे नहीं हो गया है। हाँ, हमने दबाव में कह लीजिए या मांग थी छात्रों की, तो हमने इस्तीफा लिया क्योंकि वो भी नागरिक हैं इस देश के। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को कोई क्रिटिसाइज किया गया हो, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया हो। आपको साफ तौर पर दिखेगा, क्योंकि पार्टी के लिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग, या आपने देखा कि भूपेंद्र चौधरी जैसे लोग, या फिर भूपेंद्र यादव जैसे, माफ कीजिएगा, ये जो तमाम लोग हैं, ये आपको दिखेंगे कि पार्टी के एक कर्मठ योद्धा टाइप हैं। इनको जो ड्यूटी दी जाती है अमित शाह के द्वारा, वो लगातार उन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जहां भी उनको, जिस राज्य की प्रभारी उनको बनाया जाता है, उनको उसमें सफलता मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उनको एक एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, एक और खबर है इससे जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए तेजस्वी सूर्या का नाम भी इस वक्त काफी सामने आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी सूर्या को लेकर हमने कई तस्वीरें देखी हैं। अब युवाओं से जुड़ाव के बाद मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा हुई और हमने देखा कि तेजस्वी सूर्या किस तरीके से कांवड़ लेकर जा रहे थे और बीच बीच में उन्होंने युवाओं के साथ कई संवाद किए हैं, चाहे फिर वो नीट छात्रों के आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हों या
फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से जुड़ाव हो, और जो उनका सोशल मीडिया पेज है अगर आप उसे मॉनिटर करेंगे तो भी लगता है कि तेजस्वी सूर्या ने कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़ने की कोशिश की है। और संसद परिसर के अंदर भी नीट छात्रों को लेकर जो उन्होंने बातें तमाम कही है, या फिर हमने देखा है कि जैन जी की भाषा का इस्तेमाल करना हो, अल्फा की भाषा का इस्तेमाल करना हो, वो बहुत खूबी उन्होंने किया है। तो आपको लग रहा है कि उन्हें भी काफी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि 3 से 4 नाम ऐसे हैं जो काफी युवा हैं और उनका इस्तेमाल संगठन में पूरी तरीके से बीजेपी करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भी याद होगा कि जब संसद में पेपर लीक बिल कानून पर बहस हो रही थी, तो उसमें जब बीजेपी ने अपने जो नाम घोषित किए थे उसमें तेजस्वी सूर्या भी थे, उसमें एक और नाम था जो कि था बांसुरी स्वराज का। यानी कि बीजेपी की कोशिश थी या कोशिश है कि अब लगातार युवाओं को टारगेट करना है, और युवाओं को टारगेट करने के लिए आप किसी भी बुजुर्ग नेता को नहीं लाएंगे, यहां पर आपको युवा चेहरे ही लाने पड़ेंगे, चाहे तेजस्वी सूर्या का हो, चाहे बांसुरी स्वराज का हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बेहतर कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी भाषा से भली भांति परिचित हैं कि किस तरीके से आज का युवा सोचता है, किस तरीके से आज का युवा काम करता है। तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा कि ये चेहरे आपको दिखाई देंगे। बट फिर वही बात है कि वुमेन रिजर्वेशन जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, हालांकि बिल पास नहीं हुआ लेकिन कोर एजेंडा है और वो किसी भी समय आपको दिखेगा आगे आएगा। इसके अलावा जिस तरीके से जो युवाओं में नाराजगी हुई है, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी साधा जाएगा, क्योंकि आने वाले आपको दिखेगा 7 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, अंत में फिर अगले साल के गुजरात। और इसमें से उत्तर प्रदेश और गुजरात का तो बिल्कुल लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है बीजेपी की, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। तो बीजेपी तमाम इन फैक्टर्स पर काम करेगी ताकि नितिन नवीन की टीम को विशालकाय बनाया जाए और प्रभावशाली बनाया जाए। ठीक है, आपने बांसुरी स्वराज का नाम लिया तो महिलाओं को लेकर भी कहा जा रहा है कि कई अहम भूमिका महिलाओं की रहेगी संगठन में। तो बांसुरी स्वराज के साथ साथ कौन से और ऐसे नाम हो सकते हैं? क्योंकि देखिए बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, अब ऐसी चीजें हो गई हैं, क्योंकि बिहार में तो अक्सर ये कहा जाता है कि पुरुष मतदाता ज्यादा हैं लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा वोट करती हैं, और किया भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, कई और जगह चुनाव है, वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि महिलाओं पर पूरा फोकस होगा और संगठन में जो महिला हो, जो युवा महिला हैं, उनको ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कंगना रनौत का नाम लिया, बांसुरी स्वराज का आपने नाम लिया, तो कई और ऐसी महिला हैं नेत्री जिन्हें संगठन में अहम जगह दी जा सकती है। देखिए, बीजेपी के बारे में एक बहुत ही चीज मशहूर है कि आप जिनका नाम लेते हैं, जिनका नाम मीडिया पर चलता है, उनका नाम अक्सर कट जाता है। तो इसलिए हम लोग कोई नाम लेके या मैं नाम लेके पर्सनली उनका टिकट नहीं कटवाऊंगा, उनका चांस नहीं खोवाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए जो नाम आपने लिए मुझे लगता है कि चांसेस उनके पूरे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया और ये ऐसा कहा जा रहा है कि उनको एडजस्ट किया जा सकता है। मसलन रवनीत सिंह बिट्टू युवा भी हैं और साथ ही पंजाब के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, पंजाब में चुनाव भी है पंजाब में, तो रवनीत सिंह बिट्टू को हो सकता है कि एडजस्ट किया जाए। बाकी मैं नाम, जिस तरीके से हमने बांसुरी स्वराज का नाम लिया, जिस तरीके से और भी नामों का आपने जिक्र किया, तेजस्वी सूर्या, ये लगता है कंफर्म है। मुझे कंगना रनौत के नाम पर थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि कंगना रनौत ने जिस तरीके से हाल ही में बयान दिया, उससे कई बार बीजेपी के नेता भी उसको खुद से अलग करते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदार वर्ड में यूज नहीं करना चाहता, बट जिस तरीके से हल्के स्टेटमेंट्स कंगना रनौत ने दिए, मुझे उम्मीद कम है कि वो आएंगी। बट जो नाम अपने लिए तेजस्वी सूर्या का हो सकता है, उसमें बांसुरी स्वराज का हो सकता है, बिट्टू का नाम उसमें शामिल हो सकता है, और शायद कुछ ऐसे नेता भी शामिल हो सकते हैं जो कि सरप्राइज करें हमको। ठीक है, लेकिन आपने जो पंजाब का जिक्र किया है वो उसको थोड़ा सा और हम आगे ले चलते हैं, क्योंकि पंजाब में रवनीत बिट्टू का आपने जिक्र किया, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ और चेहरे हैं जिन्हें संगठन में जगह दी जाएगी। क्योंकि पंजाब में जो हम देख रहे हैं कि गति बीजेपी की है और जो कोशिश बीजेपी कर रही है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में रंग ला सकती है। ऐसे में कई मेहनती युवाओं की जरूरत होगी, कई मेहनती चेहरों की जरूरत होगी। तो रवनीत बिट्टू के अलावा भी हम देखेंगे कि क्या कोई और बड़े ऐसे चेहरे होंगे या फिर उन चेहरों का चुनाव किया जाएगा जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से लोग खफा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस आपसी लड़ाई में फंसी हुई है। आपने देखा कि चन्नी और वड़िंग के बीच में किस तरीके की लड़ाई है। हाँ, और वड़िंग ये कह रहे हैं कि भगवंत मान को आपको हराना है तो आप मुझे वोट दीजिए। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मौका है, और संगठन में अगर पंजाब से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा फायदा होगा। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल 100% मैं आपकी एक बात से सहमत हूं, और थोड़ा सा पंजाब की राजनीति का विवरण भी देना चाहूंगा। देखिए, वहां पर आपने कई राज्यों में देखा होगा कि एक मोर्चा, दो मोर्चा, त्रिकोणीय लड़ाई है। पंजाब में 5 पार्टियों की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, अकाली दल है, और साथ ही कुछ ऐसे संगठन है जो कि आप कह सकते हैं कि एंटी सोशल भी हैं, जैसे वारिस पंजाब दे जैसे हो गए। तो वहां पर कुल मिलाकर एक हंग असेंबली की बात भी मानी जा रही है। फिलहाल वो तो दूर की बात है। पंजाब के भीतर आप देखेंगे कि बीजेपी जो है लगातार, अभी अकाली और हमने बीजेपी के गठबंधन अलायंस की भी बात की,
अटकलें सुनी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ जो सिख चेहरा है, जो जट सिख चेहरा है, उसी को शामिल किया जाए, क्योंकि केवल सिंह ढिल्लों वहां के अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको साफ तौर पर वहां पर दिखाई देगा कि बीजेपी हिंदू चेहरों को भी इंक्लूड करेगी, लेकिन वो जाखड़ का चेहरा नहीं होगा, वो आपको और नेताओं को नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। इस बार मेन फोकस, ऐसा नहीं कि मैं बुजुर्गों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इस बार 50-40 इस एज ग्रुप के लोग जो हैं उनको शामिल किया जाए। और पंजाब की राजनीति बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां कांग्रेस अंतरकलह में फंसी हुई है, भगवंत मान अपने वादों को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, और आपको अकाली दल दिख रही है जो कि लगातार एक जो ग्रामीण चेहरा है पंजाब का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहीं तक सीमित है। तो बीजेपी के पास कोशिश है, क्योंकि शहरी वोट बैंक उनके पास होता है, लुधियाना का हो, पटियाला का हो, जलंधर का हो, गुरदासपुर का हो, ये तमाम वो लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं। तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि हिंदू युवा चेहरों को इंक्लूड किया जाए, और साथ ही बिट्टू का नाम मुझे कंफर्म लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बीजेपी की नई टीम में कौन कौन होगा, कौन कौन से वो चेहरे होंगे, वो भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।